बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद है। ज़ख़ीरा अंदोज अपना किबला दुरुस्त कर लें। आवाम को मुनाफाखोरों के चुंगल से बचाने के लिए इंतजामिया का अहसन इक़दाम। ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी टीमें तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मुल्तान डिविजनल इंतजामिया का बड़ा इकदाम। कोरोना से मुतासरा शहरियों को माह रमजान में माफिया से बचाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। कमिश्नर ने महंगाई रोकने के लिए ज़ख़ीरा अंदोजों ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। डिवीजन के चारों डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत कर दी गई है। रमजान के दौरान किसी भी किस्म की मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हमें इसके लिए दिन रात काम करना पड़े, लेकिन हम तमाम जो इस पे जो वॉलेटर्स होंगे उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचाया जाएगा। कमिश्नर शानुल हक का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग के साथ आवाम को सस्ते दामों राशन की फराहमी भी तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत के मुर्तकिब अफराद जेल में करांतीना भुगतेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स महंगाई रोकने के लिए अफ्तारी से कबल छापे मारें। मुनाफाखोरों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। कोई भी शख्स इस मुगालते में ना रहे कि गवर्नमेंट जो है वो कोरोना की वबा के अंदर बिजी है और वो इस चीज़ का फायदा उठा लेगा। हमारी टीम्स, हमारे इदारे, हमारे महकमे जो हैं फुली अवेयर हैं। कमिश्नर का मजीद कहना था कि बाजारों में अशिया खुर्दोनोश के नर्ख वाज़े आवेजा किए जाएं। जिले हुक्काम मंडियों में नीलामी के अमल की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के जरिए 144 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। सर्किट हाउस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक नई ऐप मुतारिफ कराई है। मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस के 117 अफराद राब्ते में हैं। इस बहरान से पूरी दुनिया दो चार है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है। फॉरेन ऑफिस को डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा अल्लाह के फजल करम से कदम उठाया और एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है FM डायरेक्ट। उस ऐप के जरिए आज फॉरेन ऑफिस के जो 117 मिशंस हैं दुनिया में और 88 ममालिक में हैं वो फैले हुए, वो मुझसे डायरेक्ट राब्ते में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जान खतरे में डालकर फ्रंट लाइन पर हैं। सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ मुल्तान का दौरा करके डॉक्टर्स की मुश्किलात दूर करें। मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि बेरहमानी फरमाएं कि मुल्तान की जो डॉक्टर्स की दिक्कत है इस पे फिल फॉर तवज्जो दें और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेहरबानी फरमा के मुल्तान का एक चक्कर भी लगा लें तो इससे इन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हो जाएगी। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि रमजान में ज़ख़ीरा अंदोजी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम कोरोना और भूख से लड़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 9% करना अच्छी खबर है। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि बाहर फंसे अफराद को लाने के लिए परवाजें आ रही हैं। सेक्रेटरी हेल्थ लाहौर से बाहर निकलें। ये तनकीद का नहीं तामीर का वक्त है। उन्होंने डॉक्टरों के लिए 1000 N95 मास्क और किट्स वाइस चांसलर और MS निश्तर अस्पताल के हवाले की। कैमरामैन रिजवान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के साथ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उलमा के साथ इजलास में 20 निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। नमाज तरावी की मशरूत इजाजत देने का फैसला कर लिया गया। उनका मजीद का कहना था, देखिए इस रिपोर्ट में। मस्जिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नंबर 2, अगर कच्चा, ये तरावी के एतबार से भी है, फराइज के एतबार से भी है, जुमों के एतबार से भी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है ये दुनियाए सेहत ने इसको अपनाया है। इस डिसिप्लिन में रहते हुए जो भी काम किए जाएं वो सब वैसे ही जायज हैं, मगर अब हम सब मुहर लगा रहे हैं सब लोग मिलकर इस बात के ऊपर कि ये इन उसूलों की पाबंदी कर कर ये काम किए जाएंगे। जो लोग घर से अपनी जानमाज लाकर उस पर नमाज पढ़ना चाहें वो ऐसा जरूर करें, इसको एनकरेज किया जा रहा है। चौथा नुक्ता है कि नमाज से पेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। जो गुफ्तगू करीब बैठकर की जाती है उससे गुरेज किया जाए। हालात इस बात के मुतकाजी हैं। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हो वहां
हॉल के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। छठा नुक्ता है, ये पिछले इत्तेफाक का भी कंटिन्यूएशन है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह के मरीज मसाजिद में और इमाम बारगाहों में नहीं आए। जनूबी पंजाब कोरोना के खिलाफ जंग जीतने लगा। मुजफ्फरगढ़ रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में 40 मरीज सेहतयाब करार हो गए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए कोरोना वायरस से मुतालिक अच्छी खबर आ गई। तुर्की अस्पताल में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 40 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों में डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी डॉक्टर भी शामिल है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी अच्छी खबर है। गुज़िश्ता रोज 35 मरीज सेहतयाब हुए थे और आज मजीद 5 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि तुर्की अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 117 रह गई, जो कि तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर भक्कर आसिफ अली फरूख का कहना था कि कोरोना टेस्ट मनफी आने पर 55 अफराद को अपने घरों में रवाना कर दिया गया। मुद्दत क़याम के इख्तिताम पर मनफी टेस्ट आने पर घर जाने की इजाजत दी है। डीसी भक्कर के मुताबिक 55 अफराद का ताल्लुक मुल्क के 4 सूबों से है, जिनमें सूबे पंजाब के 3, बलूचिस्तान के 12, खैबर पख्तूनख्वा के 19, सिंध के 21 अफराद शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद कहते हैं कि बहावलपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 48 है, जिनमें से 6 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से घर चले गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद ने कहा कि बहावलपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 48 हो चुकी है, जिनमें से 6 मरीज सेहतयाब होकर अस्पताल से घर चले गए हैं। अब सिविल अस्पताल में एक भी मुकामी शख्स कोरोना पॉजिटिव में ज़ेरे इलाज नहीं है। अभी तक हमारे पास 48 कंफर्म्ड केसेज हैं कोरोना पॉजिटिव के। उनमें से 6 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो बाकी तकरीबन 41 हमारे पास इस टाइम हैं और उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं कि जो तकलीफ का बायस बने, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को चले। बहावलपुर में दूसरे इलाकों से आने वाले तबलीगी अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि दोबारा नेगेटिव रिपोर्ट्स आने पर उन्हें घरों को भेज दिया जाएगा। इस वक्त 41 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जो तमाम तबलीगी अफराद हैं। इस वक्त तो ये हमारे पास सारे वो तबलीगी भाई हैं जो आए थे और इन सारों के फिर हमने टेस्ट किए। पूरे जिले में टेस्ट की कैंपेन चली और उनमें से जो पॉजिटिव हजरात हैं ये सिर्फ वही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़ेरे इलाज मरीज भी फिट हैं, जल्द ये भी सेहतमंद होकर अपने अजला को भेज दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सऊदी अरब के शहर जद्दा से 223 मुसाफिरों को लेकर खुसूसी परवाज मुल्तान पहुंच गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा से 223 मुसाफिरों को लेकर खुसूसी परवाज मुल्तान पहुंची तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, मुआविन खुसूसी जावेद अख्तर अंसारी और MPA सलीम लाबर भी मौजूद थे। मुसाफिरों में एक बच्चा भी शामिल था। तैयारे का 22 रुकनी क्रू वापस सऊदी अरब रवाना हो गया। महकमे सेहत के काउंटर्स पर मुसाफिरों की रजिस्ट्रेशन की गई, जबकि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के सामान की डिसइंफेक्शन भी की गई। किराए के अखराजात अदा करने वाले मुसाफिरों को होटलों में ठहरा दिया गया है। दीगर मुसाफिरों को करंतना मरकज मुफ्त रिहाइश फराहम कर दी गई है। लेबर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में कायम करंतना में सिविल डिफेंस के दस्ते, रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और स्टाफ को तैनात किया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से करंतना मरकज के कमरों की डिसइंफेक्शन भी मुकम्मल कर दी गई। करंतना मरकज के कमरों और सड़कों को केमिकल मिले महलूल से धो दिया गया है। मुसाफिरों के कोरोना मेडिकल टेस्ट 48 घंटों के अंदर कर लिए जाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की और बैनुल अक़वामी प्रवाजों के लिए SOPs जारी कर दिए। एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी और इलाकाई परवाजों के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। बैनुल-अक़वामी परवाजों को पाकिस्तान आने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने और जाने के वक्त और तारीख का तयन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। SOPs के मुताबिक मुसाफिरों के जहाज में बैठने से कबल पूरे जहाज में जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। जहाज को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक होने की तसल्ली खुद जहाज का पायलट करेगा। जहाज उड़ने से कबल मुतलका मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी जरासीम खुश स्प्रे का सर्टिफिकेट जारी करेगी। जहाज के दीगर दस्तावेजात के हमरा पायलट को ये सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। हर जहाज में कोरोना से बचाव के लिए किट्स, मास्क और ग्लव्स होने चाहिए। दूसरे ममालिक से आने वाले जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर और अमले की स्क्रीनिंग की जाएगी। जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर से कोरोना बचाव का हेल्थ सर्टिफिकेट पूरा करवाया जाएगा। जहाज के अंदर मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ नहीं बिठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। लैंडिंग से कबल तमाम मुसाफिरों के हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करवाए जाएंगे और उन्हें ASF स्टाफ से चेक करवाया जाएगा। मुसाफिरों और क्रू को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। अपनी पसंद के होटल में जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर होटल के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने के पाबंद होंगे।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मौजूदा गैर मामूली सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी और अरकान असम्बली के नाम मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में कहा कि पंजाब के अवाम कोरोना से मुतासर हुए हैं। उम्मीद है कि अरकान अपनी तमाम तर कोशिशें मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए बरोए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं और पूरा यकीन है कि हम जल्द इस मरज पर काबू पाने में कामयाब होंगे। वजीर आला ने बताया कि डॉक्टर को हिफाजती लिबास, DSL 3 लैब्स के कयाम, कोरोना किट्स और दीगर जरूरी साजो सामान की फराहमी में पंजाब लीड कर रहा है, जबकि पंजाब जल्द रोजाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी की वजह से आम आदमी को मौशी तकालीफ का सामना है। इस सूरत हाल में अवामी नुमाइंदों की ये कौमी जिम्मेदारी है कि वो अपने अजला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ता रखें। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे जखीरा अंदोजों और गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीजा सर अंजाम दें। निजी स्कूलों के लिए फीसों की वसूली का तरीकाकार वज़ा कर लिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है। फीस लेने के लिए दफ्तरी औकात कार सुबह 9 ta 1 बजे तक होंगे। इब्तदाई तौर पर स्कूल ऑफिस 20 से 25 अप्रैल तक खुले रहेंगे। फीस वसूली के लिए मास्क और समाजी फासला लाजिम करार दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फीस लेने के लिए दफ्तरी औकात कार मुरासले के मुताबिक सुबह 9 ta 1 बजे होंगे। साथ ही साथ इब्तदाई तौर पर स्कूल दफातर 20 से 25 अप्रैल तक खुले रहेंगे। फीस वसूली के लिए मास्क और समाजी फासला लाजिम करार दिया गया है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर का अहसन इक़दाम। पुलिस कोरोना पर ड्यूटी देने के साथ साथ मुस्तहकीन की इमदाद के लिए फ्रंट लाइन पर है। की जानिब से 54 लाख की रकम 19 अजला को जारी कर दी गई है। अजला में बहावल नगर, राजनपुर, लैया, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल, भक्कर और मियावाली शामिल हैं। अजला में नकदी कम होने से राशन के लिए 12 लाख से कम रकम जारी हुई। IG ने यूनिट से इकट्ठा होने वाले फंड्स अजला को दिए हैं और मुतल्लिका अजला को फौरी राशन मुस्तहकीन में तकसीम करने का हुक्म भी जारी किया। अब तक पुलिस 7 करोड़ से जायद का राशन तकसीम कर चुकी है। डायरेक्टर EPI डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने महकमा सेहत ऑफिस मुल्तान के कोरोना वायरस कंट्रोल रूम का विजिट किया। मजीद इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने मुल्तान का दौरा किया। उन्होंने महकमा सेहत ऑफिस में कोरोना वायरस कंट्रोल रूम का विजिट किया। DHO डॉक्टर मोहम्मद सलीम अकबर लगारी भी उनके हमरा थे। फील्ड में जाके हमने नीलकोट का इलाका देखा, उसमें हमने कोरोना का जो अनाउंसमेंट है उसको भी चेक किया, साथ में EPI का काम भी चेक किया। डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने यूनियन काउंसिल नीलकोट, सलीम कॉलोनी, ख्वाजा फरीद कॉलोनी का विजिट किया। यूनियन काउंसिल्स में IPI कोरोना बारे आगाही देने वाले स्टाफ का काम चेक किया, जबकि एक LHV को गैर हाजिर होने पर मुअत्तल भी कर दिया गया। जो हमारे वैक्सीनेटर अपनी अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं और साथ साथ हमने वहाँ पे रेलिवेंट जो वैक्सीनेटर थे उनका EPI का काम भी हमने चेक किया। डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी ने कोरोना वायरस कंट्रोल रूम में हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। तमाम स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सजाद सयाल की जानिब से ताजिरों की बाहमी रजामंदी से सूरजकुंड रोड पर हुकूमती अहकामात के मुताबिक दुकानें बंद करवा दी गई। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सज्जाद सयाल की जानिब से मुल्तान में ताजरों की बाहमी रजामंदी से सूरजकुंड रोड पर दुकानें बंद करा दी गईं। सज्जाद सयाल का कहना था कि कानून का एहतराम सबको करना है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, हुकूमती अहकामात पर अमल किया जाए। हमें कानून का एहतराम करेंगे। लॉकडाउन जो लगा हुआ इस टाइम पाकिस्तान में या हमारे शहर में, ये एहतियाती तरबीब है। एक हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, बच्चों की सेहत का भी ख्याल करना है और इन्होंने बाहमी रजामंदी से दुकानें बंद की। ताजरों का कहना था कि इन्हें कुछ वक्त के लिए दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। कुछ दुकानें दिन में और कुछ शाम में खोली जाएं। बाहमी रजामंदी से हमने ये फैसला किया कि हम लोग अपनी शॉप्स बंद करते हैं। हम लोगों ने अपनी शॉप्स भी बंद कर दी, लेकिन हुकूमत से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी थोड़े मखसूस वक्त के लिए हमें कुछ ऐसा टाइम दिया जाए जिसमें हम कुछ लोग डे में और कुछ लोग नाइट में अपने वर्क को जारी रखें, ताकि हमारा जो है ना वो घर का सिलसिला, रोजगार का सिलसिला भी चलता रहे। ताजिर बरादरी का मजीद कहना था कि लॉकडाउन की वजह से छोटा ताजिर बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि छोटे ताजिर के लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में लॉकडाउन में नरमी के बाद गाड़ी मैकेनिकों और कारीगरों की किस्मत चमक उठी। तैयब सैफ की रिपोर्ट।
بہاولپور میں مکینکوں کو کام کرنے کی اجازت ملنے کے بعد آٹو مارکیٹ میں شہری اپنی گاڑیاں ٹھیک کرانے پہنچ گئے۔ مارکیٹ میں مرمتی کام کی گاڑیاں آنے کے بعد مکینکوں کی قسمت بھی چمک اٹھی۔ کاریگروں کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے کسی بھی قسم کا روزگار نہیں مل رہا تھا۔ سر مجبوری ہے، غریب مزدور ہیں، جھاڑی کمانے والے ہیں، کسی کی 300 جھاڑی ہے۔ کتنے غریب ہیں، کن سے پوچھ لیں، 200 تو 300 روپے جھاڑی ہے۔ کتنے دنوں سے ان کے سب کی آپ جیبیں چیک کر لیں، کسی کے پاس آپ کو 10 روپے سے اوپر نہیں ملے گا۔ کاریگروں کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار بند تھا، جس کی وجہ سے پریشان تھے۔ اب روزگار شروع ہو گیا ہے تو کچھ بہتری آئی ہے۔ کام وغیرہ پہلے نہیں تھے تو جس کی وجہ سے لوگوں نے تنگی میں آ کر شاپس بھی کھولی ہیں اور لوگوں کی ضروریات بھی تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے دکانیں کھولی، نہیں تو پہلے تو حکومت کے حساب سے ہی ہم چلتے رہ گئے ہیں جیسا بھی ہوا ہے۔ کاریگروں نے حکومت سے ان کے لیے بھی ریلیف پیکیج کے اعلان کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ رحیمیہ خان میں مرکزی انجمن تاجران نے تمام دکانوں کو کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری عبدالسلام کا کہنا ہے کہ کاروبار بند ہونے سے لوگوں کی مدد کرنے والے افراد اب خود پریشان ہیں۔ ضلعی انجمن تاجران رحیم یار خان کے جنرل سیکرٹری میاں عبدالسلام نے تمام کاروبار اور دکانیں مخصوص اوقات میں کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاروبار نہ ہونے سے اس سے وابستہ چھوٹے اور بڑے دکاندار سب متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دکاندار تمام حفاظتی اقدامات کو اپناتے ہوئے کاروبار کریں گے۔ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے کچھ SOPs دے کے کام کرنے کا کچھ ٹائم دیں تاکہ لوگ اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں۔ یہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں، مجھ سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے آسانیاں تھوڑی سی پیدا کریں۔ ہم وہ سارے SOPs کو فالو کریں گے جو آپ ہمارے اوپر لگائیں گے۔ تاجر تنظیموں کا کہنا تھا کہ حکومت نے چند کاروبار کرنے کی اجازت دی جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ درزی، الیکٹریشین، سینٹری کا کام کرنے والوں کو اجازت ہے، مگر ان کو سامان دینے والی دکانیں بند ہیں۔ کپڑا بند ہے، درزی کھلا ہے، الیکٹرک بند ہے، الیکٹریشین کھلا ہے، پلمبر کھلا ہے، سینیٹری بند ہے۔ اس تمام ریٹیل شعبوں کو کھولا جائے اور جب میں تاجران کی جو دکانیں بند ہیں، جو شعبے بند ہیں، ان کو فی الفور کھولنے کا اعلان کیا جائے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو 3-4 ٹریڈ بند ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ لوگ اپنے بچوں کی روزی کر سکیں۔ مرکزی انجمن تاجران نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ انجمن تاجران کے ساتھ مشترکہ لائحہ عمل طے کر کے حفاظتی اقدامات اپنا کر تمام بازاروں کو کھولنے کی اجازت دے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ کینسر مریضوں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گئی۔ ادویات کی فراہمی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے معاہدے کے لیے 1,35,55,00,000 روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ چند ماہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نئے MS نوارٹس فارما پاکستان سے نئے معاہدے کا گرین سگنل دیا تھا۔ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ کے بعد اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے 1 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ مانگی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ روز کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کے مطابق MS نوارٹس فارما پاکستان سے اب کینسر کے ادویات کی فراہمی کا معاہدہ 2023 تک کیا جائے گا۔ معاہدے اور واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے محکمہ خزانہ کو سپلیمنٹری گرانٹ دینے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 2014 میں MS نوارٹس فارما پاکستان سے معاہدہ کیا گیا۔ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی رپورٹ میں سابق دور حکومت کے معاہدے پر اطمینان کا اظہار ہونے پر اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ سالانہ گندم خریداری ہدف میں اضافے کے اعلان کا معاملہ۔ ہدف میں 5 لاکھ میٹرک ٹن اضافے کے لیے محکمہ خوراک مزید قرض نہیں لے گا۔ محکمہ خوراک نے سالانہ گندم خریداری ہدف میں اضافے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا۔ ہدف میں 5 لاکھ میٹرک ٹن اضافے کے لیے محکمہ خوراک مزید قرض نہیں لے گا۔ محکمہ اضافی گندم کی خریداری محکمانہ سیونگ سے ہی کرے گا۔ ہر سال گندم خریداری مہم کے لیے مختلف بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے۔ رواں سال بھی 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے لیے بینکوں سے قرض لیا گیا۔ وزیر خوراک عبدالعلیم خان کی جانب سے ہدف میں 5 لاکھ میٹرک ٹن اضافہ کیا گیا۔ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہدف میں اضافے پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ محکمہ خوراک کے مطابق سالانہ ہدف میں اضافہ موسمی حالات پر بھی منحصر ہے۔ بارش اور ژالہ باری سے گندم کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر توسیع میاں منظور احمد کا کہنا ہے کہ کپاس کے ڈرل کے ذریعے کی جانے والی کاشت کو دوبارہ کاشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ معمولی موسمی حالات بھی فصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ حالیہ بارش اور ژالہ باری سے گندم اور کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں منظور احمد کا کہنا ہے کہ کسان گندم کی فصل کی گہائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر استعمال کریں۔ میری کاشتکاروں سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ جدید مشینری استعمال کریں
वो हाथ वाली कटाई को ना उस तरफ जाएं, क्योंकि मौसमी हालात इस तरह के हैं कि कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश है। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सकता है, कंबाइन हार्वेस्टर वैध मशीन है जिससे बहुत जल्दी हम अपनी फसल को संभाल लेते हैं। मियां मंजूर अहमद का कहना है कि कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल से गंदुम का दाना फौरी तौर पर संभाला जा सकता है। किसान गंदुम की ढेरियां ऊंची जगह पर लगाएं और सरपाल का बंदोबस्त रखें। कपास की ड्रिलिंग के जरिए की जाने वाली काश्त शदीद मुतासिर हुई है। ड्रिल के जरिए की जाने वाली काश्त दोबारा करनी पड़ सकती है। किसी फसल के लिए भी ये फायदेमंद नहीं है। कपास की बिजाई लेट हो रही है, जो अगर बिजाई हो चुकी थी, अगर वो ड्रिल स्विंग थी तो वो दोबारा करनी पड़ जाएगी। अलबत्ता खेलों वाली जो है उसमें अगर वो पानी लगा लें तो उसमें वो करंट नहीं बनेगा, वो जर्मिनेशन उसकी हो जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां मंजूर अहमद का मजीद कहना था कि ज़ाला बारिश से गंदुम की पैदावार मुतासिर हुई है। बारिश के बायस कटाई ताखीर का शिकार हुई और दाने का वजन मुतासिर होगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा रज़ा मलिक, मुल्तान। बहावलपुर समेत पूरे सरायकी वसीम में गंदुम की कटाई जारी है। दूसरी जानिब कपास की काश्त का मरहला भी शुरू हो गया है। अतहल अशारी की रिपोर्ट। गुज़श्ता साल बारिशों की वजह से कपास की फसल मुतासिर हुई, जिसकी वजह से कपास का अच्छा बीज भी नायाब हो गया। पंजाब हुकूमत ने रवां साल निस्बतन कम मेयार के बीज काश्त करने की इजाजत दे दी है। महकमा ज़राअत का कहना है कि बीज के कम उगाव की वजह से काश्तकारों को बीज की मिकदार बढ़ाना होगी। इस दफा जो है बीज उतना बेहतर क्वालिटी का नहीं है जो पिछले सालों में होता था। हम काश्तकारों से यही कह रहे हैं कि जो बीज 75% जर्मिनेशन वाला है डीलिंटेड, वो 6 किलो काश्त करें, और अगर वो कम है तो उसके हिसाब से वो शरह बीज वो फी एकड़ बढ़ा ले। नवीद असमत काहलू ने कहा कि रवां साल 2 लाख एकड़ के बीज पर सब्सिडी भी फराहम की गई है, जबकि खादों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार बुआई से पहले बीज के उगाव का तनासुब चेक कर लें। 2 लाख एकड़ पे जो है ना वो सीड पे सब्सिडी दी जा रही है कपास के बीज पे, और इसके अलावा खादों पे सब्सिडी है, पीबी रोप से सब्सिडी है, और काश्तकारों को कपास की बेहतर पैदावार के असूल के लिए यही कहा जा रहा है कि इसे टाइमली काश्त करें। रवां साल बारिशों के बायस गंदुम की कटाई ताखीर का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से कपास की बरवक्त काश्त भी मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात ने गंदुम खरीदारी सेंटर पर लगे पैमाने चेक करना शुरू कर दिए हैं। मौसनुल मुल्क की रिपोर्ट। गंदुम खरीदारी सेंटर्स पर पैमाना जात कुंदा की चेकिंग के अहकामात जारी कर दिए गए, जिसकी जिम्मेदारी मुल्तान के महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात को सौंप दी गई है। अहकामात के बाद मुल्तान के महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात ने टीमें तश्कील दे दी हैं। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात के अफसरों ने गंदुम खरीदारी सेंटर्स पर चेक का अमल शुरू कर दिया गया है। हमारे हेड ऑफिस है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, सख्त हिदायत हैं कि कंडे को आप सही रखें तो जो है ताकि नाप तोल बिल्कुल दुरुस्त मुहैया हो सके। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अवैस मुमताज अंसारी का कहना था कि अफसरान पैमाना जात में कम नाप तोल पर सेंटर सील भी कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनको उसी हवाले से जो पेमेंट है वो भी सही तरीके से हो सके। पूरा नाप तोल इस हवाले से बहुत सख्त हिदायत हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से भी और हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से भी। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात जिला भर में कायम गंदुम खरीदारी सेंटर्स पर रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग करेंगे, ताकि सेंटर्स पर किसान को इसकी गंदुम की मिकदार के मुताबिक रकम मिल सके। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से सीड कंपनियों पर गंदुम की खरीदारी की पाबंदी से नया बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब हुकूमत ने सीड्स कंपनियों को खरीदारी हदफ के हसूल तक गंदुम की खरीदारी पर पाबंदी आयद की है, जिस पर सीड्स कंपनियों की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया गया है। चीनी और आटे के बहरान के बाद नया बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। सीड एसोसिएशन के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां आमिर शहबाज का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। सीड कंपनीज के नुकसान की बात नहीं, ये मुल्क के नुकसान की बात है। अब हैरान है कि चीनी और आटे के जो बहरान आया उससे भी हुकूमत वक्त ने कोई सबक नहीं सीखा। मियां आमिर शहबाज का मजीद कहना था कि सीड कंपनियां मखसूस काश्तकारों से मखसूस वैरायटी खरीदती हैं। 1 माह बाद हुकूमत की जानिब से इजाजत मिल भी गई तो बीज तैयार करने के लिए फसल ही दस्तयाब नहीं होगी। सीड कंपनीज आम फार्मर से गंदम नहीं खरीदती, इनके रजिस्टर्ड फार्मर्स होते हैं। एक मखसूस क्रॉप ही है जो सीड के लिए इस्तेमाल होती है। नुकसान ये है कि आटे चीनी के बहरान के बाद जो अगले साल के लिए कह लें आने वाली फसल के लिए जो एक नया बहरान है जिसे हुकूमत खुद तैयार कर रही है, वो सीड की अवेलेबिलिटी का इशू हो जाएगा।
सीड कंपनियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत सीड्स कंपनियों को आइंदा फसल के बीज की तैयारी के लिए गंदम की खरीदारी की इजाजत दी जाए। बर वक्त खरीदारी ना हुई तो आइंदा साल गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियांवाली में वज़ीर आज़म किफ़ालत प्रोग्राम के तहत बेशतर मुस्तहिक अफराद कोरोना नादरा ऑफिस की बंदिश और वेरिफिकेशन न होने के सबब रकम की अदायगी नहीं हो सकी। बेशतर अफराद रकूम के हसूल से ताहाल महरूम हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। पिपला में वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बेवा खवातीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब मर्दो खवातीन को 12,000 रुपए के मैसेजेस भी मसूल होना शुरू हो गए हैं। नादरा ऑफिस के मुसलसल बंदिश के सबब बेशतर ऐसे अफराद जिनकी बायोमेट्रिक तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी, उनको रकम के हसूल में शदीद परेशानी का सामना है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील पिपला उमर इम्तियाज विर्द का कहना था कि कफालत सेंटर पर नादरा काउंटर बनाए जाएं ताकि वेरिफिकेशन हो सके। 65% की जो रेशो है 70% तक वो मेल्स की है और 30-35% की जो रेशो है फीमेल्स की है। हमने हरनोली में एक काउंटर सेपरेट बना दिया है मेल्स के लिए और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिपला और कुनिया के लिए हम सेपरेट काउंटर बना रहे हैं। इसके लिए मेल्स के लिए वो इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 65% मर्द हजरात की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमिया खान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इजलास हुआ। डॉक्टर्स को इमरजेंसी फ्लू फिल्टर क्लिनिक और कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हिफाजती किट्स और मास्क N95 की कम दस्तियाबी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस और सफाई वाले अमले को हिफाजती सामान ना देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हिफाजती किट्स खरीदी हैं। उनका कहना था कि सामान की कमी के बाइस पीपीई किट को इस्तेमाल के बाद जाया करने की बजाय बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जिला सदर डॉक्टर सादिक ज़िया का कहना था कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स की हिफाजत नहीं की जाएगी तो काम कैसे जारी रख सकेंगे। कोरोना को फेस कर रहे हैं और फर्स्ट लाइन सोल्जर्स हैं, बिल्कुल महाज पे हैं, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिलना चाहिए। लिहाजा हमारी ये मुतालबा है इंतजामिया से कि वो पहले डॉक्टर्स की सेफ्टी को, डॉक्टर्स की हिफाजत को अपनाए ताकि डॉक्टर फिर आगे से आवाम को हिफाजत दे सके। सदर यंग कंसल्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ शाह का कहना था कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड, इमरजेंसी और फ्लू फिल्टर को सामान मुहैया करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हमारे लोग आईसीयू के अंदर और एचडीयू बने हुए हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट कोरोना के लिए। उधर जो हमारे लोग हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज है। अगर आप उसको हर हफ्ते एक N95 देंगे तो वो उसके लिए इनफ नहीं होता कभी भी। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, डॉक्टर प्रोटेक्ट होगा तो वो जितने पेशेंट्स को देखेगा वो भी उनके लिए वो प्रोटेक्शन है। सदर बाइडीए डॉक्टर जुनैर आजम का कहना था कि शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले के टेस्ट फौरी तौर पर करवाए जाएं। डॉक्टर्स के प्रायोरिटी के ऊपर टेस्ट भिजवाए जाएं। जो डॉक्टर आइसोलेशन में या कोरोना वार्ड में काम करते हैं, आफ्टर रिलीविंग फ्रॉम द कोरोना वार्ड या इंटरेक्शन विद द पॉजिटिव पेशेंट, दे शुड बी टेस्टेड। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले तिबी अमले के लिए अलहदा से करंतना मरकज और आइसोलेशन वार्ड बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। डिस्ट्रिक्ट सदर तहरीक इंसाफ तहसीन गर्देजी कहते हैं कि IMF पैकेज खुशाइंद है। उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए। जिला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर तहसीन गर्देजी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज खुशाइंद है। वजीर आजम की IMF के हवाले से बात को पूरी दुनिया में सराहा गया। इस बयान से एक बार फिर इमरान खान मुस्लिम उम्मा और गरीब ममालिक के लिए लीडर बनकर सामने आए हैं। जिस तरह की पॉलिसीज खान साहब और हमारी गवर्नमेंट बता रही है, मैं समझता हूँ कि इससे अवाम को फायदा होगा और ये पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया इसको। सिर्फ अब ये जो इन्होंने IMF से कर्जे माफ कराने की बात की, सारा कुछ, इससे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बाकी मुल्कों को भी फायदा हो रहा है। और इस तनाजुर में इमरान खान साहब एक मुस्लिम उम्मा के उभरते हुए लीडर बन के निकले हैं। जिला सदर तहसीन गुरदेजी ने कहा कि सियासी मुखालफिन बराए मेहरबानी तनकीद न करें। ये कोरोना की बात पर सियासत करने का मौका नहीं है। हम उनके लिए सोने की सड़कें भी बना ले तो उन्होंने यही कहने का जी ये 2 नंबर सोना इसमें मिलावट है।
तो ये उनका हक है, वो बात करते रहे, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जरूर करें। तनकीद जो करते हैं वो उससे फिर वो तकलीफ होती है, इस तरह नहीं करना चाहिए, ये मौका नहीं है। अवामी हलकों की बात करते हुए ज़िले सदर ने कहा कि इमरान खान की तमाम अवाम दोस्त पॉलिसियां होती हैं और अवाम उनको पसंद करते हैं, बस यही बात सियासी मुखालफिन को हजम नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में लॉकडाउन के बायस मजदूर अफराद परेशान हैं, कहते हैं रोजगार बंद है। मजदूरी के बावजूद एहसास प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिल रही। मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान माजूर अफराद भी बेरोजगार हो गए। माजूर अफराद एहसास प्रोग्राम से मदद के तलबगार हैं। माजूर शख्स खिजर हयात का कहना है कि लॉकडाउन में दुकान का काम बंद होने से वो परेशान है। हुसैन के मार्केट में काम करता था, वो दुकानें बंद हैं, तो हम भी 1 माह से बेरोजगार है। हमें भी किफालत कीजिए ताकि हमारा भी चूल्हा जल सके। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा भी कुछ सोचा जाए। एहसास प्रोग्राम में शामिल होने वाले माजूर अफराद भी मदद के तलबगार हैं। माजूर अफराद का कहना है कि इन्हें ताहाल एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद ही नहीं मिली। मैं अपील करने आया हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर साहब से, कि हम माजूर अफराद के लिए भी जो गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी एहसास की हिफाजत की जाए ताकि वो भी अपने घर का चूल्हा जला सकें। माजूर अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इनके लिए भी अलग से खुसूसी इमदाद सेल कायम कर दिया जाए या घरों में इमदाद पहुंचाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। बेरोजगारों की मदद के लिए मुल्तान पुलिस मैदान में आ गई। लॉकडाउन के बायस बेरोजगार रिक्शा ड्राइवरों में राशन तकसीम किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। कल के जज्बे से सरशार मुल्तान पुलिस मैदान में आ गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान की जानिब से रिक्शा ड्राइवर्स और नादार अफराद में राशन तकसीम किया गया। आरपीओ में पुलिस लाइन में 300 से जायद रिक्शा ड्राइवर्स में आटा और अशिया खुर्दोनोश तकसीम की। इस मौके पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क, दस्ताने और हिफाजती सामान भी तकसीम किया गया। वो तबका है जो हमारी सोसाइटी का, जो कि सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और रोज का रोज बेचारों की कमाई होती थी, और इनमें कई ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे जिन्होंने रिक्शे भी किराए पे लिए हुए हैं, और ये थे जिस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये थे। तो हम बड़े ममनून हैं हमारी कम्युनिटी के, हमारे अंजुमन ताजरान का लोगों ने जिन्हें मिल के ये सारे 500 रिक्शे वालों की डिस्ट्रीब्यूशन किया है राशन की महीने के लिए। आरपीओ का कहना था कि पुलिस क्राइम कंट्रोल के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कोशा है। आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से मदद कर रहे हैं। हम खुश हैं, चलो खर्चा राशन वगैरह मिल जाएगा, चलो घर का सर्कल चल जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रेडर्स के ताउन से रिक्शा ड्राइवर्स को राशन दिया गया, जिस पर उन्होंने मुल्तान पुलिस की खिदमात को सराहा। आरपीओ का कहना था कि अगले मरहले में मजीद राशन भी तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर SSP RIB मोहम्मद मासूम और CTO हुमा नसीब भी मौजूद थी। कैमरामैन हारून के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। उधर बहावलपुर में पुलिस का अहसन इकदाम, शहर भर के 500 से ज्यादा रिक्शा ड्राइवरों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। बहावलपुर पुलिस रिक्शा ड्राइवर्स का चूल्हा जलाने के लिए मैदान में आ गई। शहर भर के रिक्शा ड्राइवर्स में राशन तकसीम किया। DSP सिटी शफकत अता ने तमाम ड्राइवर्स को लाइनों में बिठाकर समाजी फासले की पॉलिसी पर भी अमल दरामद करवाया। पुलिस ने शहर भर के रिक्शा ड्राइवरों को 1 माह का राशन दिया। एहसन इकदाम पर रिक्शा ड्राइवरों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DSP सिटी शफकत नदीम अता ने कहा कि DPO सुहेब अशरफ के अहकामात पर रिक्शा ड्राइवरों के लिए राशन का बंदोबस्त किया गया। पुलिस ड्यूटी के साथ साथ खिदमत खल्क के जज्बे से भी सरशार है। जो साहिब हैसियत लोग थे उनसे और फिर पुलिस ने अपना फंड इकट्ठा करके हमने ये जो रिक्शा वाले हैं इनके लिए राशन का बंदोबस्त किया है। आज यहाँ पे हम फर्स्ट उसमें 569 जो लोग हैं उनको हमने बुलवाया है और 10 के करीब बेवगान इसके अलावा हैं, शामिल हैं। हम इनको यहाँ पे राशन तकसीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 माह का हम राशन इनको दे रहे हैं। DSP सिटी ने कहा कि मौजूदा हालात में रिक्शा ड्राइवर बराह रास्त मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब पुलिस के इस अमल से रिक्शा ड्राइवरों ने पंजाब पुलिस को भी सलाम पेश किया। उन्होंने अपनी तनख्वाहों से पैसे कटवा कर और इन अवाम के लिए इन्होंने अपनी फराइज सर अंजाम दिए। हमारे पास इस पर खुशी, हम पंजाब पुलिस को सलामी पेश करते हैं। रिक्शा ड्राइवरों की दरख्वास्त पर DPO सुहेब अशरफ ने मुखैर हजरात से मिलकर 500 से ज्यादा रिक्शा ड्राइवरों में राशन तकसीम किया। DSP सिटी ने कहा कि पहले मरहले में 1 माह का राशन तकसीम किया गया है। जरूरत पड़ने पर मजीद राशन का बंदोबस्त भी किया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रहीमिया खान डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर कहते हैं कि रेस्क्यू 1112 कुदरती आफात से निमटने के लिए हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपनी खिदमत पेश करता आया है। मुश्किल की इस घड़ी में भी रेस्क्यूअर्स भरपूर अंदाज में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। खान डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर की जेर सरबराही में कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली मीटिंग में इमरजेंसी ऑफिसर, स्टेशन कोऑर्डिनेटर और कोरोना रेस्क्यू फाइटर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिसमें डीईओ डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने कहा कि रेस्क्यू का पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर 24 घंटे मौजूद है। रेस्क्यू 1122 हमेशा से कुदरती आफात से निमटने के लिए हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपनी खिदमत पेश करती है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस रेस्क्यू 1122 का कीमती असासा हैं। वबाई मर्ज में मुब्तला होने वाले मरीजों की अस्पताल में मुंतकिली को यकीनी बनाया गया है। कोरोना के सस्पेक्टेड केस हैं या कंफर्म्ड केसेस हैं, उनके लिए हमने अलग से गाड़ियां डिप्यूट की हैं, उसका अलग से स्टाफ है। उन लोगों को हमने पहले ट्रेनिंग दी, उसके बाद उनको पीपी प्रोवाइड किए और साथ के साथ हम उनके साथ क्लोज लिजान भी है कि उनको किस किस्म के इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो डेथ हुई है उसमें तदफीन, दौरान तदफीन, तो वो जो इश्यूज़ आते हैं तो फिर वो हम इनके साथ मिल बैठते हैं और जो हमारे लेवल पे होती हैं चीज़ें करने वाली वो हम कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर कहते हैं कि रेस्क्यू एहलकारों को तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। रेस्क्यूअर्स मरीजों की हिफाजत के साथ साथ अपनी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ रोही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।